तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एक्सेल की स्क्रीन की तरफ। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से एक्सेल में रिजल्ट को बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, चलिए शुरू कर देते हैं। तो रिजल्ट में जो सबसे पहले होता है वो होता है नाम। तो यहाँ पर हम नेम को लिख देंगे, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मैं फादर नेम नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सिंपली रोल नंबर लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने रोल नंबर लिख दिया और फिर क्लास और इसके बाद सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स को लिख देता हूँ, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर ऑब्टेन मार्क होता है, तो यहाँ पर मैं ऑब्टेन मार्क को लिख देता हूँ, ठीक है। और ऑब्टेन मार्क के बाद टोटल मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं टोटल मार्क्स लिख देता हूँ। और टोटल मार्क्स के बाद यहाँ पर स्टेटस होता है कि फेल है या पास है, तो यहाँ पर मैं स्टेटस लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर मैं कुछ नेम लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद रोल नंबर भी लिखता हूँ मैं, और क्लास को भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर नेम भी एंटर किया, यहाँ पर रोल नंबर भी एंटर किया और क्लास को भी एंटर किया। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर ये नेम मैंने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर ये लाइन आ रहा है, इसलिए ये नेम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? तो आसान तरीका ये है कि यहाँ पर आ जाना है। जब ये एरो इस तरह का बन जाए, यानी 2 एरो हो जाए, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ, तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, तो ये हमारे साथ ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ रोल नंबर और क्लास को भी हम इस तरह करेंगे। और फिर यहाँ पर मैं मार्क्स को एंटर कर देता हूँ। मैं रैंडम नंबर को लिखूंगा क्योंकि मैं किसी का रिजल्ट नहीं बना रहा, मैं तो बस आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर रैंड बिटवीन फार्मूला को इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर मैं रैंड बिटवीन फार्मूला को इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर मैं 20, 100 और कंट्रोल के साथ मैं एंटर प्रेस करूंगा। खुद बहुत ये वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। रैंड बिटवीन फार्मूला के साथ इस तरह होता है जब आप फार्मूला को इस्तेमाल करोगे और यहाँ आप यहाँ पर कुछ लिख देते हो और एंटर कर देते हो, तो ये सारे वैल्यूज तब्दील होते हैं। देखिए मैं जो भी लिख देता हूँ वो एंटर करूंगा तो ये तब्दील होते जाएंगे, देख रहे हो आप। तो ये तब्दील ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले इन सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी के बाद Alt+H+V प्रेस कर देना है। तो ये अब मेरे साथ तब्दील नहीं होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अब तब्दील नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पर मैं ऑब्टेन मार्क को लिख दूंगा। ऑब्टेन मार्क के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो सिंपली तरीका जो है, हम Alt=2 को प्रेस कर देंगे, तो ये हमारे साथ खुद ब खुद सम का फार्मूला हमारे साथ अप्लाई हो जाएगा। तो मैं Alt=2 को प्रेस कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो ये हमारे साथ ऑब्टेन मार्क्स आ गए। और यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरे साथ सारे लोगों का मार्क्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स है, तो 5 सब्जेक्ट्स हैं मेरे साथ, इसलिए यहाँ पर मैं 500 नंबर्स को लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ स्टेटस होता है। तो स्टेटस, अच्छा मैं एक बात भूल गया, यहाँ स्टेटस परसेंटेज होता है पहले, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज को लिख देता हूँ, ठीक है। और परसेंटेज के बाद यहाँ पर हमारे साथ होता है स्टेटस, तो यहाँ पर मैं स्टेटस लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हम परसेंटेज को कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज के लिए हम = ऑब्टेन मार्क, ये डिवाइड वाला जो निशान होता है इसको प्रेस कर देंगे और इसके बाद ऑब्टेन मार्क और एंटर क्लिक कर देंगे। अच्छा, फिर हम इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ ये % वाला निशान होता है, या तो इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आना है और यहाँ हमारे साथ क्या होता है परसेंटेज, तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ डबल क्लिक कर देना है, तो ये हमारे साथ परसेंटेज आ गया। अगर आप यहाँ पर एक नंबर को लाना चाहते हो, यानी पॉइंट के राइट वाली साइड आप एक नंबर को लाना चाहते हो, यानी कि आप चाह रहे हो कि सिर्फ एक नंबर हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारे साथ एक नंबर हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद स्टेटस है। तो स्टेटस के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो स्टेटस के लिए मैं यूज़ करता हूँ F फार्मूला। तो बहुत ही आसान है, F, ठीक है। मैं यहाँ पर दे दूँगा परसेंटेज, ठीक है। दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 33%, कामा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डबल कोट में पास।
कामा डबल कोट में हम लिख देंगे फेल। ठीक है, ये हमारे साथ आ गया और यहाँ हम बंद कर देंगे और एंटर क्लिक कर देंगे। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए हमारे पास स्टेटस आ गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये मेरे साथ फेल है क्योंकि इसका परसेंटेज 29.6% है और मैंने यहाँ पर इसको 33% कहा था कि अगर 33% के बराबर हूँ या 33% से ज़्यादा हूँ तो आप इसको पास में लिख दें, अगर इस तरह ना हो तो वो फेल में लिख दें। तो ये यहाँ पर आप देख लें, ये मेरे साथ क्या है 29.6% है, यानी ये 33% से कम है, इसलिए मेरे साथ फेल शो हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करता हूँ इसमें। तो फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ से क्लिक कर देना है और इन सभी सेल्स को बराबर करना है, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक खींच दूंगा तो ये सब बराबर हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर देखो तो ये अप ट्रेंड लिखा है और मार्क्स यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पर टोटल है और मार्क सिर्फ मार्क आ गया है और बाकी शो नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और इसको बढ़ा दूंगा। ठीक है, यहाँ परसेंटेज वाले पर भी डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको भी डबल क्लिक कर दूंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, तो इनको सेलेक्ट कर देता हूँ और दरमियान में कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको कलर भी दे देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद इन सभी को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है और यहाँ से बॉर्डर देना है। ठीक है, ऑल बॉर्डर, तो ये हमारे साथ बॉर्डर आ गया और यहाँ से कंट्रोल ए फिर से और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारे साथ रिज़ल्ट तैयार हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलिएगा।